हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की कहानी का नाम है जंगल का साया। 3 दोस्त थे, आरव, कबीर और सिया। कॉलेज की छुट्टियों में उन्होंने सोचा शहर से दूर जंगल में पिकनिक करेंगे। जंगल में उन्होंने अपने कैंप लगाए और बातें करने लगे। फिर तीनों अपने अपने कैंप में जाकर सो गए। रात को सिया को नींद नहीं आ रही थी। वो बाहर निकल के टहलने लगी। तभी उसकी नज़र एक पुराने घर पर पड़ी जिसमें लाइट जल रही थी। वो उसके पास जाने लगी। घर की खिड़कियां टूटी थीं और अंदर अजीब सन्नाटा था। सिया ने एक दरवाज़ा खोला। बिल्कुल अंधेरा। उसने देखा कि कोने में एक लड़की को किसी ने कुर्सी से बांध के रखा है। सिया उसके पास गई। क्या तुम ठीक हो? और सिया ने फिर उसे खोल दिया। उसने कहा, अब मैं ठीक हूँ। सिया अपने दोस्तों के पास घर चली गई। पर जंगल से लौटने के बाद सिया का व्यवहार बदल गया था। वह अब काफ़ी अजीब हरकतें करती थी। एक दिन दादी माँ ने उसे खिड़की पर किसी को इशारा करते देखा। दादी माँ ने देखा खिड़की पर कोई नहीं था। वह समझ गईं। अगले दिन सब घर में दादी माँ को ढूंढ रहे थे, पर दादी माँ किसी को नहीं मिली। फिर सिया के माता पिता ने सिया से पूछा, तुम्हें पता है दादी माँ कहाँ गई हैं? सिया ने बोला, दादी माँ गाँव चली गईं। सिया के माता पिता अब समझ गए थे। उन्होंने कबीर से और आरव से बात की कि हमें उसी जंगल जाना है जहाँ पे तुम तीनों ने अपने कैंप लगाए थे। जंगल में कोई अजीब हरकत हुई हो जिसकी वजह से तुम्हें लगा हो कि हाँ, सिया थोड़ी बदल गई है। उन्होंने कहा, नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। फिर वो तीनों जंगल गए साथ में कार से। उनको वही घर दिखा। उन्होंने उस घर को खोला। देखा कि उसमें सिया बंधी हुई थी। वो एकदम चौंक गई कि सिया तो घर पे थी, फिर ये यहाँ कैसे आई। उन्होंने सिया को खोला और खाना पानी दिया। सिया, तुम बेटा यहाँ पे? सिया ने बोला कि वो बहुत बुरी आत्मा है, उसने मुझे यहाँ कैद कर लिया है। पर आपको पता कैसे पड़ा कि मैं यहाँ पे हूँ? तुम्हारी दादी ने बताया। दादी ने? बेटा, तुम्हारी दादी अब इस दुनिया में नहीं रही। उनको उसी आत्मा ने मार दिया। पर आपको कैसे पता पड़ा? तुम्हारी दादी ने हमें उसी दिन बता दिया था कि सिया का व्यवहार ठीक नहीं है। हमें तुम्हारी दादी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। उसने तुम्हारी दादी को मार दिया। फिर सिया के पिताजी ने कहा कि अब हमें इस आत्मा को मुक्ति दिलानी होगी, तभी हमारी सिया के अंदर से ये आत्मा जाएगी और घर से भी। तभी उन्होंने फैसला किया और एक पुजारी को बुलाया। पुजारी ने कहा कि इसी जंगल में इसी घर के सामने पूजा होगी। अब पूजा का टाइम हो गया था। पुजारी ने जैसे ही मंत्र पढ़ने चालू करे, तभी जो वो आत्मा थी वो तेज़ तेज़ चिल्लाने लगी कि मैं तुम्हारी अंदर से कभी नहीं जाऊंगी। वो बहुत ज़्यादा तेज़ तेज़ चिल्लाने लगी। पुजारी ने कहा कि आप चिंता मत करिए, सिया को कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल सुरक्षित है और उस आत्मा को मुक्ति मिल गई। इफ़ यू लाइक दिस स्टोरी, so please like and subscribe my channel for the upcoming videos.